जब से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कंधे पर आई है, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार भारतीय जनता पार्टी के उन अनुभवी नेताओं को घर से निकालने और सक्रिय करने में जुट गए हैं जो लंबे समय से घर बैठ गए थे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन और संचालन समिति का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बनने के बाद जो सबसे बड़ा असर हुआ है वो ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुभवी और दिग्गज नेता पिछले 2-3 साल से घर बैठे थे, उन सबको पुनः घर से निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक एक नेताओं को नरेंद्र सिंह जी मिलने प्रदेश कार्यालय बुला रहे हैं और फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जो नेता हताश और निराश थे पार्टी से, जिन्हें इस बात की शिकायत थी कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है, उन सभी नेताओं को काम देने की रणनीति बना ली गई है। सबसे पहला नाम मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का। जयंत मलैया जी लंबे समय से खामोश बैठे थे, पार्टी ने उन्हें निलंबन तक का नोटिस दे दिया था। पिछले दमोह के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राहुल लोधी की हार के बाद पार्टी ने पूरा ठीकरा जयंत मलैया और उनके परिवार पर फोड़ दिया था। जयंत मलैया के बेटे को पार्टी से निकाल दिया गया था और जयंत मलैया को शोकाज नोटिस मिला था। लेकिन पिछले दिनों जब जयंत मलैया 75 वर्ष के हुए, वहां आयोजन हुआ तो नरेंद्र सिंह जी तोमर वहां पहुंचे। उन्होंने इस बात का संदेश देने की कोशिश की कि जयंत मलैया भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अभी 2 दिन पहले भोपाल में जयंत मलैया को प्रदेश कार्यालय बुलाया गया। साथ सम्मान नरेंद्र सिंह जी ने उनको भी चर्चा की उनके साथ और जयंत मलैया को अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान वित्तीय प्रबंधन का काम सौंपा गया है। और उनके साथ एक और बड़ा नाम है हेमंत खंडेलवाल। बैतूल के रहने वाले हेमंत खंडेलवाल पहले कोष का काम देखते रहे हैं, लेकिन लंबे समय से उन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। अब हेमंत खंडेलवाल को भी मध्य प्रदेश चुनाव में वित्तीय प्रबंधन का काम सौंपा गया है। अब नरेंद्र सिंह जी तोमर ने राजेंद्र राजपूत को भी घर से निकाला है और उन्हें भी जो वित्तीय प्रबंधन है उस टीम में शामिल किया है। यानी अब मध्य प्रदेश में जो वित्तीय प्रबंधन है वो अनिल जैन के अलावा हेमंत खंडेलवाल, जयंत मलैया और राजेंद्र राजपूत जैसे लोग करेंगे जो लंबे समय से घर बैठे थे। एक और बड़ा नाम निकल कर आया है जिसके अनुभव के बारे में कोई तोड़ नहीं है, वो है मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का। उमाशंकर गुप्ता भोपाल में रहे हैं, नारायण प्रसाद जी गुप्ता के वो भतीजे हैं। एक दिग्गज नेता नारायण प्रसाद गुप्ता रहे, राज्यसभा सदस्य रहे। उमाशंकर जी स्वयं कई बार विधायक चुने गए, भोपाल के महापौर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमाशंकर गुप्ता को चुनाव प्रबंधन की बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी नॉलेज है। उन्होंने कई जगह चुनाव प्रबंधन संभाला भी है, जहां भी पार्टी ने उन्हें भेजा वो वहां गए हैं। अनुशासित सिपाही है, लेकिन 3 साल से उमाशंकर जी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो लगभग घर बैठे हुए थे। नरेंद्र सिंह जी तोमर ने उन्हें भी घर से निकाला है और उन्हें जो प्रदेश में चुनाव संचालन का जो कार्यालय कल बनाया गया है उस कार्यालय का प्रभारी उमाशंकर जी को बना दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो वीआईपी मूवमेंट होगा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े मूवमेंट होंगे, उसकी देख रेख भी अब उमाशंकर जी गुप्ता करेंगे। आलोक संजर जो भोपाल के पूर्व सांसद हैं, उन्हें भी घर से निकाला गया है और उन्हें उमाशंकर जी के साथ कार्यालय का प्रबंधन सौंपा गया है। इस तरह लगातार लोगों को घर से निकाल कर लाया जा रहा है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो कई गुना उत्साह के साथ अब काम में जुट गए हैं। कई नेता अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र सिंह जी का फोन आए या उनका बुलावा आए, वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सौंपी जाएगी, आगे सौंपी जा सकती है। केवल महेंद्र सिंह सिसोदिया को एक जिम्मेदारी अभी तक सौंपी गई है और वो ये है कि मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है उन्हें हम लाभार्थी कहते हैं और इन लाभार्थियों के सम्मेलन आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसका जुम्मा विश्वास सारंग जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री हैं और महेश सिसोदिया जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, इन दोनों को सौंपा गया है। ये दोनों ये प्रबंधन देखेंगे कि लाभार्थियों के सम्मेलन अच्छे से अच्छे हों और लाभार्थियों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हो सके। मध्य प्रदेश के एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं,
कुछ दिनों से वे नहीं दिखाई दे रहे थे, SS उप्पल, अब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सक्रिय हो गए हैं। उन्हें विधि और चुनाव आयोग संबंधी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप्पल साहब अब लगातार पार्टी में दिखाई भी दे रहे हैं और सक्रियता भी उन्होंने बढ़ा दी है। पूरे मध्य प्रदेश चुनाव की जो सामग्री खरीदी जाएगी, उसका जो प्रबंधन होगा, उसका जो वितरण होगा, वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय महामंत्री हैं भगवान दास सवना ने उन्हें सौंप दी गई है। यानी ये अभी शुरुआत है। इस समय ये जो सारे निर्णय हुए हैं वो नरेंद्र सिंह जी की इच्छा से हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस पर सबकी सहमति ली है। उन्होंने शिवराज जी की सहमति ली है, उन्होंने BD शर्मा जी की सहमति ली है, हितानंद शर्मा जी की ली है, और जो मध्य प्रदेश के प्रभारी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं कि 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की ये सहमति ली है। यानी कि आम सहमति से जो अभी तक निर्णय हुए हैं और जो सूचनाएं बाहर आई हैं उसके अनुसार हमें जो सूची दिखाई देती है, लगता है कि जो लोग हताश निराश होकर लंबे समय से घर बैठे थे, जो अनुभवी नेता हैं, जिनके पास में टीम है, उन सबको अब नरेंद्र सिंह जी ने चुनाव में लगाने का निर्णय लिया है। घर घर फोन पहुंच रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया गया है। आगे इस तरह की जिम्मेदारियां और भी दी जानी हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में 57 संगठनात्मक जिले हैं। इन सभी जिलों में जिला प्रबंधन समितियों का गठन होना है। वहाँ एक एक संयोजक की नियुक्ति होनी है। संयोजक के साथ 3-3 अन्य लोग भी बनाए जाएंगे और ये संयोजकों का भी अब नाम लगभग तय होते जा रहे हैं। मेरे पास सबसे पहला नाम आया है ग्वालियर का। संभवतः इसकी घोषणा बाद में होगी, लेकिन ग्वालियर में लालजी जादौन को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हम सबको पता है लालजी जादौन निर्गुटी जरूर हैं, लेकिन उनका झुकाव नरेंद्र सिंह जी तोमर के प्रति है, पार्टी के प्रति है। नगर निगम में अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिछात बिछाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे सकारात्मक जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो नेता हताश निराश होकर घर बैठे थे, अब वे फिर से पार्टी कार्यालय में दिखाई देने लगे हैं। सक्रियता उनकी बढ़ गई है और वे अपने अपने काम में धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।